बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त एक ऐसा उबाल है, ऐसी संगीनी है जो हम देख रहे हैं, लेकिन नाज़रीन अभी तक उसको नहीं देख पा रहे। आपको बताया था कि 11 नवंबर के बाद इंडिया अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करेगा। वो हमने मंजर देख लिया। वहाँ लाल किले वाला गाड़ी वाला मामला और यहाँ इस्लामाबाद वाला मामला, कचहरी वाला। उसके बाद वाना कैडेट कॉलेज, उसके बाद बीच में जाफर एक्सप्रेस को बंद किया, फिर वो नोटिस और ट्रांसपोर्ट इवन जो बलूचिस्तान वाली नोटिफिकेशन निकला था कि बंद है, फिर वो वापस ले लिया गया। आखिर पंजाब इस वक्त पूरे मुल्क में हाई अलर्ट है और आने वाले कितने घंटे फैसला कुन होंगे, अहम होंगे, क्या हो सकता है, टाइम फ्रेम क्या बन रहा है। आपको बहुत पहले बता दिया था, वक्त से पहले, लेकिन अब आपको बताने आने वाले दिनों की संगीनी। ख्वाजा आसिफ ने कल जियो में बैठ के जो प्रोग्राम था शाह साहब का, उसमें कहा कि हम ये जो फाना वाला मामला है और ये कचहरी वाला मामला है, हम अफगानिस्तान में हमला कर सकते हैं। और साथ ही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंडिया के ऊपर सीधा सीधा वो बताया कि ये इंडियन प्रॉक्सी है। टेम्परेचर राइज हो रहा है। अब ये टेम्परेचर कब उस लेवल पे आएगा कि जो थर्मामीटर को गर्म पानी में डालते हैं ना, तो थर्मामीटर ही फट जाता है। वो पॉइंट कब आएगा, ये जानते हैं रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर, ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मेरे साथ हैं। उसामा साहब, कड़ियां मिलाएं, जो आपने कहा वो सारा सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ये बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे आना है, ये जरा बताइए। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये जो अभी आप जब ये गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं करंट चार्ट ही देख रहा था इस सूरत हाल का। तो अभी मून केतु के साथ आया हुआ, गिरन केतु उसको लगा रहा है होमलैंड सिक्योरिटी के उसमें, और अपोजिशन का घर भी इसको कहते हैं, होमलैंड सिक्योरिटी भी चौथा घर जो है। और ये एग्जैक्टली आप देखें कि ये इसकी जो सूरत हाल है, और ये हमसायों का भी रूलिंग प्लैनेट है, नेबरहुड का रूलिंग प्लैनेट है मून, जिस वजह से हम हमारे इंडिया पाकिस्तान हमेशा ही वजह से कहते हैं हमसायगी अप डाउन ही रहती है, अच्छे हमसाये नहीं बनते, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन रहती है। मून जिस घर भी बैठता है फ्लक्चुएट करता है उस घर के खवास को, या उस घर की जितनी भी सिग्निफिकेंस होती है उसको, मतलब उसमें ठहराव या मुस्तकिल कोई वो नहीं आने देता। तो अब ये जो है सूरत हाल है, ये तो अभी मजीद आपको पता है कि मून जो है वो तकरीबन 54 घंटे गुजारता है एक हाउस में, या 30 डिग्री कह लें। इस डिग्री पे वो रहेगा तकरीबन 54 घंटे। और एग्जैक्टली जब ये 54 के यानी कि कल के मिड में पहुंचेगा तो एग्जैक्टली 20 डिग्री पे केतु है। तो इसको 20 डिग्री तक जैसे ही पहुंचेगा ये मून, तो वो ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है। तो तकरीबन हाफ ऑफ द टाइम लगाएं इसका, मतलब 54 घंटों का हाफ करें तो आपका तकरीबन बनेगा 25, 27। 27 में से 7 निकाल लें तो ये 2.5 दिन होते हैं ना। तो यही 1.5 दिन जो है, 1.5 दिन बाद कह लें कि इम्पोर्टेंट होगा। कुछ और इस तरीके का हमें ट्रबल्स सुनने को मिल सकता है। और ये मोमेंटम जो है ना वो आपका, फिर इसमें जैसे ही ये उधर से 54 घंटे गुजर जाएंगे, फिर एक 54 घंटे हैं जो बिल्कुल स्मूथ होंगे। उसमें बहुत ज्यादा सूरत हाल इतनी ट्रबलस नहीं होगी, वो सिर्फ स्ट्रेस बनेगा आपके उस वक्त जो अगले 54 घंटे होंगे उसमें पॉसिबली आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको बंद करवाया जाए। हाँ, ये हो सकता है कि ये जो मुझे अभी नजर आया, क्योंकि सैटर्न और मून की अपोजिशन होगी, थोड़ा सा मून आपको पता है सैटर्न स्ट्रेस देगा। तो अब ये हो सकता है कि आपके 1.5 दिन बाद
इंस्टीट्यूशंस को बंद करवाया जाए, जो आपके तालीमी इदारे किसी वजह से बंद हो सकते हैं। उसके बाद जो 54 घंटे गुजरेंगे, उसके बाद जो अगले ये सिर्फ समझ लें कि 54 घंटे तालीमी इदारे बंद करवाने के होंगे। उससे अगले जो 54 घंटे होंगे, एग्जैक्टली जब मून लिब्रा में जाएगा, सन वहां है, वीनस ऑलरेडी वहां है, सन अब बस निकलने को है। वैसे तो इस 18 नवंबर को ये आ रहा है अब मार्स के साथ अंगारक योग बनाने। ओके सर जी, ये मून जिस दिन 54 घंटे, अब से 54 घंटे जो है वो कह लें क्रिटिकल के बाद एक गैप आएगा 54 घंटे का, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन बंद हो सकते हैं आपके स्कूल के, जो जितने भी तालीमी इदारे हैं। उसके बाद वाले 54 घंटे हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी लग सकती है। और राइट एग्जैक्टली अगर वो, या मुझे नहीं पता डेटें बनाए ना जरा, 54 की क्या बन रही है। 12 नवंबर है अभी, और 00 डिग्री पे मून आया है अभी एंटर यूएलयू में। तो ये तकरीबन मुझे लगता है कि एक, मेरा मैथ भी इतना अच्छा नहीं है जमा तफरीक वाला, वो जरा साथ साथ कॉपी पेंसिल पकड़ लें। फिर लाइव रीडिंग का तो यही मजा होता है कि फिर साथ भी देना थोड़ा सा। ये बनते हैं आज अब से अगले 54 घंटे बनते हैं 17 तक, 24 24 48, और उसके अंदर मतलब 16 को, 16 का मिनट, और फिर उससे अगले बनते हैं 19 को। 2 दिन बाद 14 तारीख बनेगी, या 24 घंटों बाद, या वो बन जाएगी 16 बन जाएगी? आप 4 दिन आगे कर रहे हैं। हाँ 14 12 है ना, समझ लें। तो अभी आया ही है जस्ट, तो अभी से एग्जैक्ट 12, फिर 12, ये समझे 13 14, 13 14 क्रिटिकल, और 15 जो होगी वो 15 16 17, 15 16 17, ये फिर हो जाएगी आ, हाँ 15 16, समझ लें कुछ इंस्टीट्यूशन की बनेगी तारीख, छुट्टियों की या इसको बंद करने की। और 16 17 18 ये बनेगी आपकी हॉस्पिटल इमरजेंसी की, या कोई नागहानी इस तरह के मामला या इवेंट हैपन होंगे। और एग्जैक्टली जैसे ही ये निकल के सन चला जाए के बैठा मार्स के साथ, समझे वो अंगारक योग बनाएगा, मरकरी ऑलरेडी उधर है, और फिर मून भी मेरा ख्याल है फॉलो करता हुआ पीछे पहुंचेगा। और जिस दिन मून सन मार्स इकट्ठे होंगे दुश्मन के घर में, अपोजिशन जो इनका समझ लें कि ओपन एनमी के घर में, इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के जायचे में, तो दोनों की सूरत हाल जो है वो एकदम ट्रिगर करेगी। और ये 18 को अगर सन जा रहा है तो अंगारक योग बन रहा है 18 को। और आपको याद है मैंने जो डेट दी थी 20 तारीख, ये जैसे ही 18 को पहुंच रहा है अंगारक योग बन गया दुश्मन के घर में। मून इसको फॉलो करता हुआ समझे जब 16 17 18 19 को मून इधर रहा, और 20 21 को मून भी चला गया। अब मून मार्स मरकरी सन ऑल टुगेदर इन ओपन एनमी हाउस, जो कि अच्छी खासी ट्रबल और खिचड़ी पक्ति को बताते हैं। और सेम टाइम पे मार्स का जो चौथा एस्पेक्ट है आपके हुकूमती टॉप लीडरशिप, यही जो सदर का घर कहा था ना, जैसे सदर का घर मजबूत हो रहा है और ये उधर वो हो रहा है, तो तायात अगले ने ले ली, वो जो कहते हैं। बहरहाल अब मुझे ये लगता है कि ये जो डेट है आपकी इसकी बन रही है, जो इस टाइम की रीडिंग आ रही है, वो ये बन रही है कि 18 तक तो आपकी कोई छोटी मोटी मामलात, यही धमाके धमूके या इस तरह की कोई सूरत हाल ट्रिगर करे, हॉस्पिटल भरे, एहतजाज भी कोई हो सकता है इस टाइम पे, और एहतजाज को कोई कूल डाउन करने के लिए कुछ किया जाए या व्हाट्सएवर एग्जैक्टली, कोई जो भी कह लें आप उसको, ये वही सूरत हाल हो सकती है आपकी, कोई टीएलपी टाइप या वो 26 नवंबर टाइप या कुछ और। लेकिन एग्जैक्टली जैसे ये चला गया स्कॉर्पियन में, तो वहां एक झमघटा लग रहा है जो कि 20 का बन रहा है।
और ये 19-20। तो अब समझें कि 20 तारीख वो होगी कि जो जमघटा लगेगा उसके नतीजे में कोई टॉप पोजीशन खतरे में आ जाएगी दोनों मुल्कों की, यूं समझे। उसामा साहब, एक जरा पॉइंट आपने गौर करना है और मुझे भी बताना है और नाजरीन को भी। 27 नवंबर 2025 जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, उनका लास्ट डे है। वो उहदा खत्म हो जाएगा 27 नवंबर 2025 को। और उसके बाद फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसम मुनीर साहब वो बन जाएंगे चीफ, वो जो डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो उहदा खत्म हो जाएगा। और पूरी वो जो वन यूनिटी जो कमांड है, वो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन सारा वो आर्मी चीफ साहब के पास आ जाएगी। तो आपको लग रहा है कि फिर ये वाला टाइम ज्यादा क्रूशल, क्योंकि कोई कैलकुलेशन होगी ना। 27 नवंबर को वो ओहदा खत्म हो रहा है, उसके बाद नया ओहदा नहीं होगा, वहां नया बंदा नहीं आएगा। फिर ये नेशनल कमांड एंड स्ट्रेटजी बनाने हैं, उसके ऊपर एक बंदा अपॉइंट करेंगे। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखें, ये जो 27 है ना, 27 को आपको याद है, हम 27 ही तो इवेंट्स की आपकी हद दे रहे हैं, क्योंकि 27 को सैटर्न ने सीधे हो जाना है, रेट्रोग्रेशन अपनी उल्टी चाल खत्म करनी है, और वो बड़ा स्लो है। सबसे ज्यादा ट्रबल्स जो आप लोगों ने ली हैं अब तक, कुदरती आफात और सारा कुछ, वो उस राहु की तरफ घूमना ही था द रीजन। और उसका रेट्रोग्रेशन नहीं, अभी तक आप देखें, ये कल मैं कहीं देख रहा था किसी और मुल्क में भी वो पानी चलता नजर आ, जकार्ता और पता नहीं कहाँ कहाँ अभी भी आपको इवेंट्स मिल रहे हैं दुनिया में पानी के। ये तो खैर 2.5 साल का मसला है, लेकिन फिलहाल इसकी जो ब्रेक है वो 27 नवंबर तक पॉसिबल है कि आपको कुदरती आफात और उससे भी जान छूटे। लेकिन साथ ही सदर का जो मैं कहा करता था कि जी सदर मजबूत हो रहा है, या सदर वही टॉप पोजीशंस ऑल हेड्स जिस जिस भी इंस्टीट्यूशंस के या जहां का भी कह लें, या ओवरऑल अब इसको जस्ट हुकूमत भी कह लें, तो 27 से इसमें एक स्टेबिलिटी आ जाएगी इस सेंस में जो बन रही है। उससे पहले पहले क्या कुछ हो सकता है, वो वो बस अब क्या बताएं, अब कुछ नहीं बताया जा सकता, बस एक वही सोचा ही जा सकता है कि अल्लाह खैर करे। और मतलब बुरे से बुरा जो सोच सकते हैं वो आप सोच लें। पाकिस्तान इंडिया के टकराने को लेके, और इस टकराव में इस दफा हमें भी क्लैरिटी की जरूरत है, क्योंकि वो बड़े क्लैरिटी से जैसे कहते हैं कि वो आएंगे। तो बस ये सूरत हाल है। टेंशन टेम्परेचर राइज हो रहा है। अब ये मामला ट्रिगर कम होंगे और ये उबाल कम आएगा। ये अब हमको नवंबर 27 नवंबर की डेट भी हमने दी, मुझे याद है अक्टूबर के महीने में वीडियो की थी, उसके नीचे एक कमेंट भी आया हुआ था कि उसामा साहब ये 27 अक्टूबर है या 27 नवंबर है। तो 27 नवंबर की डेट हमने अक्टूबर में बताई थी। एनीहो, नाज़रीन अपना ख्याल रखें, तो में याद रखिएगा। हमें इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक खुदा हाफिज़।